हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद 5वां अध्याय 41वें श्लोक से श्रवण करेंगे। और इस श्लोक में बताया गया है कि इस भौतिक जीवन का जो सुख है कितना तीक्ष्ण होता है, कितना दुखदाई होता है। जो भी व्यक्ति इस भौतिक सुख को भोगने की इच्छा रखता है तो उसको कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं। और इस अध्याय का शीर्षक है प्रजापति दक्ष द्वारा नारद मुनि को श्राप। नानुभूय न जानाति पुमान विषय तीक्ष्णताम निर्विद्यते स्वयं तस्मान तथा भिन्नधि परे। अनुवाद: निस्संदेह भौतिक भोग ही सभी दुखों का कारण है, किंतु कोई इसे तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं यह अनुभव नहीं कर लेता कि यह कितना कष्टप्रद है। इसलिए मनुष्य को तथाकथित भौतिक भोग में रहने देना चाहिए, साथ ही साथ उसे इस मिथ्या भौतिक सुख के कष्ट का अनुभव करने के ज्ञान में प्रगति करते रहने देना चाहिए। तब अन्यों की सहायता के बिना ही वह भौतिक भोग को घृणित पाएगा। जिनके मन अन्यों द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं वे उतने विरक्त नहीं होते जितने कि निजी अनुभव वाले व्यक्ति। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति नारद मुनि को कह रहे हैं। पहले आपको थोड़ा इतिहास बता देते हैं। पहले दक्ष प्रजापति ने अपने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, तो नारद मुनि ने उनको आध्यात्मिक उपदेश देकर भगवत धाम भेज दिया, भक्त बनाकर उनको भगवान के धाम वापस भेज दिया। तो उनको थोड़ा क्रोध आया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने 1,000 पुत्र और उत्पन्न किए, उनको भी नारद मुनि ने प्रचार करके भगवान के धाम वापस भेज दिया। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने 11,000 पुत्रों को, जो दक्ष प्रजापति के थे, उनको भगवत धाम वापस भेज दिया। तो इसके बाद दक्ष प्रजापति को बहुत क्रोध आ गया और यही वार्तालाप चल रही है नारद मुनि और दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति कहते हैं नारद मुनि को कि मैं जानता हूं कि भौतिक भोग ही सब दुखों का मूल कारण है, किंतु इस भौतिक भोग को कोई तब तक नहीं छोड़ पाता जब तक वह स्वयं अनुभव नहीं कर लेता। क्या अनुभव नहीं कर लेता? कि यह कितना कष्टप्रद है, कितना कष्ट देने वाला है। जब तक उसको स्वयं अनुभव नहीं आएगा उसको नहीं छोड़ेगा वो। इसलिए दक्ष प्रजापति कहते हैं इसलिए उसको उस भौतिक भोग में लगे रहने देना चाहिए और साथ ही साथ उसे इस मिथ्या भौतिक सुख के कष्ट का अनुभव करने के ज्ञान में प्रगति करते रहने देना चाहिए कि भौतिक भोग में कितना कष्ट है, कितना दुख है। इस ज्ञान में लगे रहकर उसको प्रगति करते रहने देना चाहिए और तब अन्यों की सहायता के बिना ही वह भौतिक भोग को घृणित पाएगा। जब तक कोई उसको प्रचार करेगा तब तक वह भौतिक भोग को घृणित नहीं पाएगा, तुच्छ नहीं समझेगा। वो स्वयं से ही समझेगा कि भौतिक भोग तुच्छ है। दक्ष प्रजापति कहते हैं जैसे प्रचार करके दूसरे के मन को परिवर्तित किया जाता है तो उससे उतना प्रभाव नहीं होगा जितना वह स्वयं अनुभव करके ये नहीं जानेगा कि भौतिक भोग में कितना कष्ट है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं यह कहा जाता है कि जब तक स्त्री गर्भवती नहीं होती वह शिशु को जन्म देने के कष्ट को नहीं समझ सकती। बंध्या की भुजिबे प्रसव वेदना। बंध्या शब्द का अर्थ है बांझ औरत। ऐसी स्त्री शिशु को जन्म नहीं दे सकती तो भला वह प्रसव पीड़ा का कैसे अनुभव कर सकती है। प्रजापति दक्ष की विचारधारा के अनुसार स्त्री को पहले गर्भवती होना चाहिए और तब शिशु प्रसव की पीड़ा का अनुभव करना चाहिए। तब यही यदि वह बुद्धिमती है तो वह पुनः गर्भवती नहीं होना चाहेगी,
किंतु वास्तव में ये तथ्य नहीं है। यौन सुख इतना प्रबल होता है कि स्त्री गर्भवती हो जाती है और शिशु जन्म के समय कष्ट पाती है, किंतु अपने इस अनुभव के बावजूद वह पुनः गर्भवती होती है। तो देखिए यहाँ पर प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण बता रहे हैं कि कोई स्त्री जब गर्भवती होती है, शिशु को जन्म देती है, तो उस समय उसको बहुत कष्ट मिलता है। परंतु कोई बांझ है जो शिशु को जन्म नहीं दे सकती, तो उसको क्या अनुभव होगा कि जन्म देने वाली स्त्री की क्या कष्टमय स्थिति होती है। तो इतना पीड़ा सहने के बाद भी वह स्त्री उस समय सोचती है कि मैं दोबारा शिशु को जन्म नहीं दूंगी, मैं गर्भ धारण दोबारा नहीं करूंगी। परंतु फिर वो मैथुन के द्वारा ही पुनः गर्भ धारण करती है, और फिर उसी पीड़ा को झेलती है जिस पीड़ा को उसने पहले झेला था। तो ये पहले उसने बुद्धिमान की बात समझी, बुद्धि से अपना कार्य किया कि ये ठीक नहीं, बहुत कष्ट होता है, इसलिए मैं गर्भ धारण नहीं करूंगी। परंतु जब संभोग का सुख आया तो उसमें उसने वह बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई, वो बुद्धि कहीं चली गई जो सुयोग्य बुद्धि थी, जिस बुद्धि ने इसको प्रेरणा दी थी कि दोबारा ये कार्य नहीं करना है। परंतु जब वह सुख आया, भौतिक सुख, स्त्री पुरुष का संग, तो उसमें उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तब उसने ये नहीं जाना कि अगर मैं दोबारा गर्भवती हुई तो मैं पुनः मुझे पहले जैसा ही कष्ट झेलना पड़ेगा, और इसको वह भूल गई और फिर दोबारा यौन सुख में लिप्त हो गई। तो प्रजापति दक्ष की विचारधारा के अनुसार मनुष्य को पहले भौतिक भोग में अपने को लिप्त करना चाहिए, जिससे ऐसे भोग के कष्ट का अनुभव करने के बाद वह स्वतः विरक्त बन जाएगा। किंतु भौतिक प्रकृति इतनी प्रबल है कि मनुष्य पग पग पर कष्ट भोगने पर भी भोग करने के अपने प्रयासों को बंद नहीं करेगा। तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा। तो अगर यहाँ पे दक्ष प्रजापति बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर उस स्त्री को पहले ही यौन सुख में इतना आनंद आया, फिर गर्भवती हो गई, तो पुनः उसको वह ज्ञान क्यों नहीं याद आया। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति कहते हैं उसको करते रहने देना चाहिए, बाद में वह स्वतः विरक्त हो जाएगा। ये स्वतः विरक्त कभी भी जीवात्मा नहीं होता है जब तक उसको कोई मार नहीं पड़ती, कोई ठोकर नहीं पड़ती, जब तक उसको किसी शुद्ध भक्त का संग नहीं मिलता है, जब तक उसको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है प्रामाणिक परंपरा के द्वारा, तब तक वह नहीं समझ पाएगा। ये तो वैसा ही हो गया जैसे जलती हुई अग्नि में पुनः पुनः घी को अर्पित करना। जितना ज़्यादा घी आप अर्पित करते हो उतना ही अग्नि ज़्यादा भड़कती है। उसी प्रकार से इंद्रियों को जब ज़्यादा विषय दिए जाते हैं, उनका तर्पण किया जाता है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति की जाती है, तो इंद्रियां और मांगती हैं और मांगती हैं और मांगती हैं। ये अनुभव भी है। आपने जीवा से कुछ अच्छा वस्तु खाई, आपको बहुत अच्छी लगी, तो आपकी इच्छा होगी मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। फिर आप ये नहीं देखोगे कि ये दूसरों के लिए भी है, दूसरों को भी मिलना चाहिए। ये विचार व्यक्ति भूल जाता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भौतिक भोग का कष्ट है उसकी तीक्ष्णता बहुत भयंकर है। यहाँ पर तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिए हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। आप एक और उदाहरण लीजिए, जैसे व्यक्ति अपना घर बनाता है, घर बनाने के लिए कितना परिश्रम करता है, कितना पैसा कमाता है, और पैसा कमा के जब इतना कमा लेता है प्रचुर मात्रा में, और जब घर बनाता है तो घर बनाने में उसको कितना कष्ट लगता है। वह सोचता है कि जब घर बनाऊंगा तो उसमें बहुत आराम से रहूंगा, ये सुख सुविधा होगी। परंतु पैसा इकट्ठा करते करते उसकी आयु बीत जाती है, और आयु बीतने पर जब वह घर बनाता है तो उसमें जब उसके बच्चे होते हैं तो वो उस घर का उपभोग करते हैं। हालांकि उसको पता है कि मैंने बहुत ही कष्टमय परिस्थिति में सब धन कमाया है, परंतु वह धन उनके पुत्रों के द्वारा, उनके संतानों के द्वारा खत्म कर दिया जाता है, उसको अपने इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भौतिक भोग की तीक्ष्णता, जो भौतिक कर्म है उसका जो तीक्ष्णता है बहुत भयंकर है। प्रभुपाद जी कहते हैं तलवार की जो धार होती है उसके समान है। आप भौतिक कर्मों में लगे हो तो भौतिक कर्मों के साथ साथ आपको कर्म बंधन भी
कर्म बंधन में भी लिप्त होना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हुए कहते, तृप्यंति नेह कृपणा बहु दुख भाजा। ये कृपण लोग होते हैं जो कंजूस होते हैं, तो वे समझ नहीं पाते हैं कि भौतिक भोग का कष्ट इतना दुखदायी होता है। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में कहते हैं, ऐसी स्थिति में जब तक नारद मुनि जैसे भक्त की या गुरु शिष्य परंपरा में उनके सेवक की संगति प्राप्त नहीं होती, मनुष्य की सुप्त वैराग्य भावना को जागृत नहीं किया जा सकता। यह तथ्य नहीं है कि चूंकि भौतिक भोग में अनेक कष्टप्रद स्थितियां निहित होती हैं, इसलिए मनुष्य स्वतः विरक्त हो जाएगा। मनुष्य को नारद मुनि जैसे भक्त के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है, तभी वह भौतिक जगत के प्रति अपनी आसक्ति से विरक्त हो सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के तरुण तरुणियों ने भौतिक भोग की भावना का परित्याग किसी अभ्यास से नहीं किया, अपितु श्री चैतन्य महाप्रभु एवं उनके सेवकों की कृपा से किया है। तो प्रभुपाद जी अपने आगे के तात्पर्य में विशेष रूप से बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के ऊपर प्रामाणिक परंपरा के द्वारा किसी भक्त की कृपा नहीं होती है या उसको उस भक्त का संग प्राप्त नहीं हो पाता है, तो उसकी जो सुप्त कृष्ण चेतना है या वैराग्य भावना वो जागृत नहीं की जा सकती। वह जानता है कि भौतिक भोग में अनेक कष्टप्रद स्थितियां होती हैं, किंतु मनुष्य स्वतः विरक्त नहीं हो सकता। स्वयं से वैराग्य वह प्राप्त नहीं कर सकता, वह वैराग्य भगवान के भक्त के संग के माध्यम से ही कर पाएगा। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप देखिए, जिस प्रकार से भागवतम के 11वें स्कंद में पिंगला नाम की वेश्या थी, तो उसके अंदर जो वैराग्य आया था, हमारे आचार्यगण कहते हैं दत्तात्रेय भगवान के संग से आया था। और बताते हैं कि प्रहलाद महाराज के अंदर भी वैराग्य कहाँ से आया था, नारद मुनि के संग से आया था। ध्रुव महाराज के अंदर भी वैराग्य नारद मुनि के संग के माध्यम से आया था। और प्राचीन भरषुत को भी वैराग्य नारद मुनि के संग के द्वारा प्राप्त हुआ था। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं। जब तक वह व्यक्ति बद्ध जीव जो इस भौतिक शरीर को धारण करके प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होकर इस संसार की प्रत्येक वस्तु पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है और मैं और मेरा की मिथ्या धारणा से प्रभावित रहता है, वह मुक्त नहीं हो सकता जब तक उसको शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त नहीं हो पाती। आधुनिक युग में देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद बहुत बड़े उदाहरण हैं। जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो उन्होंने वहाँ पर हिप्पी जिनको वैदिक संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं, उनको हम अपना संग प्रदान दिया हरिनाम के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से। इस तरह से उन्होंने इन हिप्पियों को, जो मलेच्छ थे, यवन थे, उनको उस भौतिक भोग की तीक्ष्णता से मुक्त किया। तो बताया जाता है कि संग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। जैसे जिस प्रकार का चश्मे का रंग हम अपने आँख के ऊपर लगाते हैं, उसी रंग की दुनिया हमको दिखती है। तो हमें शुद्ध भक्तों का ही संग प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद स्पष्ट बताए हैं। इसलिए नारद मुनि से जब दक्ष प्रजापति बोले कि व्यक्ति जब स्वतः विरक्त होगा तो उसको जितना अनुभव आएगा, उस व्यक्ति से ज़्यादा अनुभव ऐसा व्यक्ति है जिसको दूसरे के प्रचार के द्वारा विरक्त किया जाता है। वो उतना अनुभवी नहीं होगा जितना विरक्ति उसके अंदर स्वयं आएगा, वो ज़्यादा अनुभवी होगा। तो ये जो बात है बिल्कुल गलत है। यहाँ पर प्रभुपाद जी सिद्ध भी करके दिखाए हैं। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा ग्रंथि है पुरुष स्त्री का संग, पुरुष स्त्री के मध्य आकर्षण। जब तक व्यक्ति उस आकर्षण से मुक्त नहीं होता, तब तक वह देहात्म बुद्धि की धारणा से या भावना से मुक्त नहीं हो सकता। उसके मन में यही विचार रहेगा, मैं ये शरीर हूँ और मेरी ये वस्तु है। मैं तथा मेरा की भावना उसके हृदय के अंदर एक वट वृक्ष की जड़ के समान होती है। जिस प्रकार से वट वृक्ष का जड़ इतना फैला होता है और वो वृक्ष बहुत बड़ा होता है, उसी प्रकार से सकाम कर्म के
बंधनों की गांठ या इस भौतिक संसार के विषय के प्रति आकर्षण, उसकी गांठ उस व्यक्ति के, उस बद्ध जीव के हृदय में वट वृक्ष के जड़ के समान बंधी होती है, जिसको काट पाना बहुत कठिन है। तो हमारे आचार्यगण कहते हैं कि उसको काटना तो धार धार बहुत कुल्हाड़ चाहिए, वो कोई शस्त्र चाहिए जो बहुत धारदार हो, बहुत नुकीला हो और उसकी धार बहुत तेज हो। ऐसे बार बार जब आप मारते रहोगे उसके जड़ पे, तब जाके वो कटेगा। उसी प्रकार से साधु का जो वाणी होता है, शुद्ध भक्त के संग में जब वह शास्त्र का वाणी सुनता है और उसको बहुत कड़वा लगता है, बट वो उसके लिए औषधि का कार्य करता है। तो जब वह औषधि का कार्य करेगा तो क्या होगा, वह अपने सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और जब बंधन से मुक्त होगा तो वह मैं और मेरा की मिथ्या धारणा को यह समझेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, और ये मेरी वस्तु नहीं है, ये सब कृष्ण ने प्रदान की है, ये सब कृष्ण को ही अर्पित करना चाहिए। तो ये सब साधु संग के माध्यम से ही होता है। बड़े बड़े भोगी लोग जो संसार में भौतिक विषय का भोग करते हैं, अब उनको भी अगर शुद्ध भक्त का संग मिल जाए तो वह भी भक्त बन जाते हैं। तो ये प्रभुपाद जी के चरित्र से हम सीख सकते हैं। इसलिए हमें बचना है, इस संसार के भौतिक भोग से बचना है। जितना हम संसार के भौतिक भोग की मिथ्या धारणा से मुक्त होंगे, उतना हम अपने आध्यात्मिक अस्तित्व में स्थित रहेंगे। और हमारा आध्यात्मिक अस्तित्व क्या है? मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ममे वांछो जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मैं भगवान श्री कृष्ण का अंश हूँ और बहुत अणु रूप में हूँ, और मेरा कार्य है भगवान कृष्ण की सेवा करना। और ये सेवा शुद्ध भक्तों के माध्यम से की जाती है। जब शुद्ध भक्त हमको जो आज्ञा देंगे, हम उनको वाणी के रूप में स्वीकार करेंगे, तो हमसे भगवान वह सेवा देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए इस संसार का जो भोग है उसमें दुख ही दुख है, उसमें किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। इस संसार में जब व्यक्ति सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि उसके दुख के कारण उसी समय शुरुआत हो जाते हैं, उसी समय शुरू हो जाते हैं जिस प्रकार जब वह भौतिक सुख प्राप्त करने का प्रयास करना शुरू करता है। तो हमें भौतिक सुख से बचना है, और भौतिक सुख अगर हमें मिलता भी है तो हमें कृष्ण को अर्पित करना है। हम उसके उपभोक्ता हैं, एकमात्र भोक्ता केवल कृष्ण है। तो इस विचारधारा को हमें अपने मन में सदैव बनाए रखना होगा। और वह कैसे होगा? जब हम रोज प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ेंगे और उनके प्रवचनों को सुनेंगे। तो इसलिए रोज श्रवण कीर्तन होना जरूरी है। श्रवण के माध्यम से हम अपनी भक्तिलता बीज का सिंचन करते हैं, उसका पोषण करते हैं। तो यहाँ पर दक्ष प्रजापति स्पष्ट बोले हैं कि मेरी विचारधारा तो ऐसी है कि जब तक कोई भोग भोगता है तो उसको भोगते रहने देना चाहिए। जब तक उसको उस भौतिक भोग में जो कष्ट है उसका पूरा ज्ञान नहीं होता, तब तक वह उसको नहीं छोड़ेगा। परंतु नारद मुनि कहते हैं ऐसा नहीं है, वो करता ही रहेगा, कभी छोड़ेगा नहीं। उसको छोड़ने के लिए, छुड़वाने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, क्योंकि जब तक उसको नहीं बताया जाएगा तब तक वह उस भौतिक भोग को नहीं छोड़ेगा। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, शुरुआत में जब हमारी संस्था शुरू हुई तो जो श्याम सुंदर प्रभु हैं, प्रभुपाद के शिष्य, जब उनको प्रभुपाद जी बोले आप जगन्नाथ जी के विग्रह बनाओ, तो वह कारपेंटर थे, बढ़ई थे, और वह जब जगन्नाथ जी के विग्रह बना रहे थे तो वो सिगरेट पीने के आदी थे। तो उनके एक हाथ में सिगरेट रहती थी और एक हाथ से भगवान जगन्नाथ का विग्रह बनाते थे। वो बताया जाता है कि एक बार उन्होंने क्या किया, सिगरेट पीते पीते जगन्नाथ जी के सिर के ऊपर रख दी। और प्रभुपाद जी जब आए तो देखे तो बहुत आश्चर्य लगा। प्रभुपाद जी कुछ नहीं किया। प्रभुपाद जी एकांत में श्याम सुंदर प्रभु को बुलाए और बोले आपने सब कुछ छोड़ दिया, अभी आपके और कृष्ण के बीच में खाली एक सिगरेट बची है।
आप इसको त्याग दोगे तो कृष्ण आपके पास में आ जाएंगे। उसी समय प्रभुपाद जी के कहने पर ही श्याम सुंदर प्रभु ने सिगरेट को त्याग दिया। तो अगर प्रभुपाद जी नहीं बताते तो श्याम सुंदर प्रभु सिगरेट पीते रहते। यहाँ पे दक्ष पदापति जो कह रहा बिल्कुल गलत है, वो कह रहा करते रहने देना चाहिए, जब तक वह स्वयं अनुभव नहीं करेगा वह छोड़ेगा नहीं। ऐसा समय कभी आता नहीं, इसलिए उसको बताने वाला कोई चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने जब श्याम सुंदर प्रभु को बताया तब उन्होंने छोड़ दिया, और नहीं बताते प्रभुपाद जी तो वो पीते रहते। तो शुद्ध भक्त का संग कितना प्रभावी होता है ये हमें समझना होगा। और संसार में देखा जाए सबसे बड़ा धन जो है वो भक्तों की संगति है। भक्तों की संगति के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते, हम एक क्षण के लिए भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए वो संग हमें चाहे शारीरिक रूप से मिले चाहे वाणी के रूप में मिले, हमें स्वीकार करना चाहिए, और वाणी के रूप में तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए श्रवण बहुत आवश्यक है। श्रवण के माध्यम से हम अपने भक्ति रूपी बीज को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो हमें यही प्रयास अपने भक्तिमय जीवन में सदैव करते रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।